हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स। आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। ऑल्सो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं समझाने वाली हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एक विलेज की बात करेंगे जो है कलपट्टू विलेज, जिसका नाम है कलपट्टू। इस विलेज में कैसे रूरल का जो लाइफ है, कैसे लोग जीते थे, कैसे उनका डेली बेसिस एक्टिविटीज़ थी। सो रूरल का मतलब ही है ग्राम, जो गांव का इलाका है, जो गाँवों पर कैसे लोग रहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कलपट्टू विलेज पर क्या होता है वो देखते हैं। कलपट्टू इज़ अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। सो कलपट्टू एक विलेज है जो सी कोस्ट है तमिलनाडु पर। ये विलेज तमिलनाडु के सी कोस्ट के पास में है। जो कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया के पास में स्थित है। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। इस जगह पर लोग बहुत टाइप के वर्क्स करते हैं अपने अपने, एज इन अदर विलेज, जैसे अदर विलेजेस पर होते हैं। Here too there is non-farming work such as making baskets, pots, beaks, bullock carts, etc. Okay, so ये सभी विलेज पर नॉन फार्मिंग वर्क्स भी होती है। जैसे कि नॉन फार्मिंग मतलब जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है, उस टाइप का भी वर्क्स होती है। लाइक बास्केट्स बनाते हैं, बेम्बो बास्केट्स, जो बेम्बोस का स्टिक होती है उससे बास्केट्स बनाते हैं लोग, वो भी उनका अलग अलग टाइप का बिजनेस होता है। फिर उसको बेचते हैं, फिर अर्निंग करते हैं। पोट्स बनाते हैं अलग अलग टाइप्स का, ब्रिक्स बनाते हैं और बुलक कार्ट्स बनाते हैं। There are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair, mechanics and so on. So और भी बहुत टाइप के सर्विसेज है जो लोगों का बिजनेस है। लाइक ब्लैकस्मिथ्स भी है, नर्सेस भी है, टीचर्स भी है, और जो यहाँ पर कुछ कैटेगरी दिया हुआ है वो सब अवेलेबल होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। सो वहाँ पर शॉपकीपर्स भी होते हैं और ट्रेडर्स, बिजनेसमैन्स भी होते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े, थोड़ा मिडिल टाइप का बिजनेसमैन्स भी मिलते हैं और शॉपकीपर्स भी मिलते हैं। इन द मेन स्ट्रीट व्हिच लुक्स एट ए बाजार you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a cloth shop, a trailer and two fertilizer and seed shops. So एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे शॉप्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर लोग मछली पकड़ रहे हैं, यहाँ पर इंसान कुछ औषधि वगैरह दे रहे हैं खेतों पर। सो यहाँ पर कुछ और बेच रहा है कोई। सो यहाँ पर भी एक दुकान है और यहाँ पर और कुछ वर्क चल रहा है। सो ये एक रूरल एरिया का जो उनका सराउंडिंग एरिया से, जो उनका डेली लाइफ से वो है यहाँ पर। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 4 टी शॉप्स, ओके, which sell tiffins such as idli, dosa and upma in the morning and snacks like badai, bonda and in the evening. So near the tea shops in a corner lives a blacksmith family whose home serves as their workshops. Next to their home is a cycle hair and repair shop. 2 families earn a living by washing clothes. So यहाँ पर 2 families में होती है जो अर्निंग करती है कपड़े को वॉश करके। There are some people who go to the nearby town to work and construction works and lorry drivers. और कुछ लोग हैं जो लॉरी ड्राइवर्स भी है ग्राम में। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स। विलेज पर छोटे छोटे हिल्स भी है, यहाँ पर देख सकते हो आप, छोटे छोटे हिल्स भी है इस जगह। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे हिल्स भी है। पेडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड। सो पेडी मीन्स राइस। राइस यहाँ का मेन क्रॉप होता है जो लैंड्स पर, जहाँ पर वाटर होती है वहाँ पर कल्टीवेट होती है। मोस्ट ऑफ फैमिलीज अर्न एंड लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट होती है खेती बाड़ी पर, एग्रीकल्चर पर। सारे ही फार्मर्स ही होते हैं ज़्यादातर, 80-90% तक।
There are some coconut groves around cotton, sugarcane and प्लेंटेन आर ऑल्सो ग्रोन। सो यहाँ पर कोकोनट का जो पेड़ है वो भी होता है और कॉटन भी होता है और शुगर केन भी मिलते हैं ऑल्सो राइस के साथ साथ। ऐसा नहीं सिर्फ राइस ही ग्रो करता है, और भी बहुत सारे ऐसे जो कैटेगरी की चीज़ें वो भी यहाँ पर लगाया जाता है, और मैंगो ऑर्चर्ड्स भी। Let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them। और हाँ, आगे हम कुछ लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसी विलेज में रहते हैं, और उनका क्या क्या अलग अलग उनका लाइफस्टाइल से क्या क्या अलग अलग उनका चैलेंजेस वो फेस करते हैं और कैसे वो अर्निंग करते हैं। चलो सबसे पहले हम तुलासी के बारे में बात करेंगे जो एक औरत है। सो ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। सो तुलासी और उनके साथियों जो है वो यहाँ पर देख सकते हो साइड में, वो रामालिंगस जो है उनकी लैंड पर वर्क करते हैं। सो इससे पता चल रहा है रामालिंगा जो है, रामालिंगम वो एक बड़े जमींदार थे, उनके पास बहुत सारे ज़मीन थे। ही हैज़ 20 acres ऑफ पेडी फील्ड्स इन कल्पाटू। सो वो उनके पास 20 acres पेडी फील्ड्स राइस का जो फील्ड है वो था कल्पाटू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पेडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। सो ये तुलासी कह रही है कि उनकी शादी के पहले भी वो ऐसे वर्क करते थे, ऐसे खेतीबाड़ी करते थे, मतलब वो लैंडलेस लेबर है, वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, बदले में उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। ओके, सो वो वर्क करती थी 8:30 मॉर्निंग से 4:30 इवनिंग तक, पूरे दिन वो वर्क करती थी। एंड कारुतम्मा रामालिंगम्स वाइफ, सो कारुतम्मा जो थी वो रामालिंगम का वाइफ थी, सुपरवाइजर सास, वो उनको सुपरवाइज करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। सो ये सिर्फ साल में कुछ ही टाइम होती है जो मुझे रेगुलर वर्क मिलता था, ये तुलासी कह रही है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पेडी व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन ए बिट Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting। So ये प्रोसेस होते हैं पूरा। सबसे पहले होता है ट्रांसप्लांटिंग, फिर होता है weeding और फिर होता है हार्वेस्टिंग। When I was young I could do this work with no difficulty। जब मैं यंग थी तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी वर्क करने में, बट अभी मुझे प्रॉब्लम्स होती है, कमर का दर्द ये सब होता है। और रामालिंगम हमें 40 रुपीज़ पर डे पे करती है। सो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एक टाइप का। इतना ज़्यादा वर्क 8:30 to 4:30 तक वो वर्क करती है, वो लोग वर्क करते हैं और उनको पर डे 40 रुपये मिलता है। This is a little less than what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work। तो वो कह रही थी मुझे करना पड़ता था इतने कम पैसों से, क्योंकि मेरा घर यही से चलता था, वरना और कुछ काम नहीं मिलता था, तो इतने कम पैसों में भी हम कर देते थे। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो ए लेबरर। उसका जो हस्बैंड है रमन वो भी लेबरर से। वी डोंट ओन एनी लैंड। ओके, उनके पास कोई अपना लैंड नहीं है, अपना जगह ज़मीन वगैरह नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स। ओके, सो इस टाइम, ये जो खेती बाड़ी का टाइम है, इस टाइम वो पेस्टिसाइड्स खेतों पर डालता है, उस चीज़ का काम करता है वो। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। सो जब खेतों पर कोई काम नहीं होता, फार्मों पर कोई काम नहीं होता, सो वो आउटसाइड काम करने जाता है, इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाई। सो वो कभी कभी मिट्टी ये सब पर भी काम करता था। दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाई टाउन्स एंड टू मेक हाउसेस। सो और भी बहुत सारे वर्क वगैरह है जो वो कर लेता था। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क्स एट होम। सो मुझे घर का भी काम करना पड़ता था खेती बाड़ी के साथ साथ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के लिए खाना भी पकाना पड़ता था। क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। I go with other women to nearby forest to collect firewood और लकड़ी
जलाने की जो भी लकड़ी होती थी वो भी कलेक्ट करना पड़ता था पास्ट की फॉरेस्ट से। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव ए विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेस्ट वाटर। सो मुझे वाटर भी बहुत दूर से कलेक्ट करना पड़ता था। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल्स सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस। और हस्बैंड जो है वो ग्रोसरीज लाते थे, खाने की चीज़ें लाते थे घर के लिए। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर जॉय ऑफ आवर लाइफ्स। और हमारी एक डॉटर्स है जो स्कूल जाती है। Last year, one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. So, एक टाइम वो लड़की जो बीमार पड़ गई थी और हमको अपना काव बेचना पड़ गया था जो हमने कर्जा लिया था रामालिंगम से, उसको भरपाई करने के लिए। सो आप देख सकते हो कितना डिफ़िकल्टी से तुलसी जी रही थी। एक तो घर का भी काम संभालती थी, ऊपर से खेती बाड़ी भी करती थी, वो भी खुद का भी लैंड नहीं था। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो और उसके हस्बैंड। सो वो कर्जे में भी डूब गए थे, तब उन्होंने अपना काव बेच दिया था। As you saw in Tulashi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, and grazing their cattle, even though they do not earn any money from this activity. So, मैं आपको बता देती हूँ सिंपली। सो वो कभी कभी कर्ज़ों में भी डूब जाते थे। उनका अगर कोई बीमार पड़ जाता है या फिर कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ जाती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता है और वो जो ज़मींदार्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे लोन्स लेते हैं और उनके चलते वो कर्ज़ में डूब जाते हैं। और वो ऐसे शर्त रख देते थे जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट रख देते थे या फिर कुछ ऐसे चीज़ें लाइक वो अगर कुछ उनके पास तो होता ही नहीं था कुछ, क्योंकि वो दूसरों की ज़मीन पर वर्क करते थे। वही चीज़ यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स क्लियर किया गया है। नेक्स्ट हमारा और एक इंसान है शेखर। शेखर के बारे में आप कुछ जानते हैं। सो शेखर एक ऐसा इंसान था जिसके पास अपना थोड़ा बहुत ज़मीन था। ये जो तुलसी थी इनके पास तो बिल्कुल ही ज़मीन नहीं था, ये लैंडलेस लेबर थे। और ये जो शेखर है इसके पास थोड़ा अपना ज़मीन था जहाँ पर वो खुद ही वर्क करता था। उसको किसी भी लेबर, कोई किसी और इंसान से वर्क नहीं करवाना पड़ता था, जो वो खुद ही वर्क कर सकता था। उस टाइप का उसके पास लैंड था। और हाँ, शेखर अपना और भी वर्क साथ में करता था। लाइक उसके पास एक काव भी होती है, सो जिसको वो रखता था क्योंकि उसका जो मिल्क है वो बेचकर वो थोड़ा बहुत अर्न कर सकता था। और भी किसी बहुत टाइप का वो वर्क कर सकता था और जो भी टाइम बचता था खेतीबाड़ी के अलावा उस टाइम पर। और ये जो शेखर ये भी कर्ज में डूब जाता है अगर कोई भी परेशानी होती है ज़्यादा, अगर कुछ डज नॉट, तो अगर बारिश नहीं होती तब भी क्रॉप्स ख़राब हो जाते थे और अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तब भी फसल ख़राब हो जाते थे। व्हेन दिस हैपन्स फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। सो अगर ऐसा हो जाता है तो फार्मर्स ना ये जो कर्जा लिया जो वो लौटा नहीं सकते थे क्योंकि फसल ही नहीं होगा। और इसके लिए उनको बहुत सारे परेशानी की सामना करना पड़ता था। कभी कभी उनको तो घर वर बेचना पड़ता था, ज़मीन वगैरह बेचना पड़ता था, काव वगैरह उनका जो है वो भी बेचना पड़ता था। सो ऐसे और कभी कभी ना वो लोग कुछ और उनके पास वे नहीं होता, रास्ता नहीं होता तो वो सुसाइड कर लेते। सो रामालिंगम एंड कारुतम्मा। सो अब हम समझेंगे जो रामालिंगम जो जिसके बारे में आगे भी हम जान रहे हैं, जो रामालिंगा के पास ज़मीन है, रामालिंगा के पास तुलसी वर्क करती है, रामालिंगम से तुलसी ने बोरो किया मनी और भी हमने इसका नाम सुना। सो अब समझते हैं रामालिंगम एंड कारुतम्मा। इन एडिशन टू लैंड, सो उनके पास ना बहुत सारे लैंड होती है, उनके पास एक अपना राइस मिल भी है, उनके पास अपना जो शॉप भी है, जो वो लोग इस शॉप पर सीड्स को सेल करते हैं, पेस्टिसाइड्स को सेल करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के उनके पास सोर्सेस है। सो इसकी वजह से अगर उनको कोई परेशानी भी आती है तो वो जो कर्जा लेते हैं वो गवर्नमेंट से लेते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं, तो उनको परेशानी की सामना नहीं होना पड़ता था, उसको इनफ वो इंटरेस्ट पे करते थे। दे बाय पेडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज। सो वो राइस लेते थे और लेकर वो लोग बिजनेस करते हैं, उनके पास खुद का मिल्स भी है और वो लोग ये सब बेचते हैं ट्रेडर्स को टाउन में जाके और वो बहुत सारे मुनाफा करते हैं। सो आप देख सकते हो इनकी लाइफ कितना अलग है। ये जो शेखर है हमारा और तुलसी है, उनकी लाइफ कितना दर्दनाक है। मतलब उनकी तो हर मूड पर ही
लाइफ का उनको बहुत सारे परेशानी की सामना करना पड़ता है उस टाइप का। और रामालिंगम कितने आराम से, उनके पास इतना रिसोर्सेस भी है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। सो और देखते हैं हम कुछ चीज़ें हमारे गांव के बारे में। एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulashi and many small farmers like Shekhar and a few big farmers like Ramalingam. So farmers जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, लाइक जिनके पास लेबर नहीं है वो उस टाइप के तुलाशी, और जिनके पास अपना स्मॉल लैंड्स है मीन्स स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, और जिनके पास बहुत ज़मीन है बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। और इंडिया पर जो भी रूरल फैमिलीज है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स फैमिली से, मतलब ज़्यादा परसेंट जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर ही है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू नॉट अदर दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न ए लिविंग। सो ये जो लेबर फैमिलीज है वो अदर जो भी फैमिलीज जिनके पास लैंड है अपना उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक रामालिंगम जैसे फैमिलीज के साथ। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल पोर्ट्स ऑफ लैंड। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर लैंड इज़ बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। सो ये जो शेखर जैसे इंसान है इनके पास अपना थोड़ा बहुत ज़मीन होता है, उनका किसी भी तरह से जीना चल लेता है, किसी भी तरह है उसे वो चल लेते हैं इससे। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। सो शेखर जैसे जो इंसान है इंडिया पर 80% है और 20% जो है रामालिंगम जैसे इंसान है। और एक बात, ये जो 80% पैसा है वो है 20% जो रामालिंगम जैसे इंसान के पास, और 20% जो पैसा है इंडिया के वो है 80% जो फार्मर्स है शेखर की तरह उनके पास। So these large farmers cultivate most of the land in the villagers. A large part of their produce is sold in market. Many of them have started other businesses such as shops, money lending, trading, small factories. Okay, so इनमें से बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, शॉप्स होते हैं उनके फार्मिंग के अलावा, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग करते हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज भी होती है। Okay, we have looked at farming in Kalpattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collecting from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. और भी कुछ नॉन फार्मिंग वर्क्स है विलेज पर, लाइक फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट का चीज़ें कलेक्ट करते हैं, और एनिमल हस्बेंडरी जो एनिमल्स को पालते हैं, पाल के उनसे मुनाफा अर्निंग करते हैं, और काउस को पालते हैं, पाल के उसकी मिल्क जो है बेचते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। और फिशिंग जो कोस्टल एरियाज़ के पास पर लोग रहते हैं वो फिशिंग करते हैं, मछली को बेचते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया both farming and collecting from the forest are important sources of livelihood. So इंडिया पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर फार्मिंग जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है जिससे लोग जीते हैं। तो ऐसे कुछ एरिया है जो मछली बेचने पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनसे उनकी अर्निंग होती है, उनसे वो जीते हैं। ओके, कलेक्टिंग महुआ tendu leaves honey to be sold to traders is an important source of additional income. Okay, similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main resource of livelihood and some फैमिलीज। ओके, कुछ फैमिलीज़ के लिए मिल्क बेचना और मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाना वो उनके लिए रिसोर्स होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। सो कोस्टल एरिया पर हमको फिशिंग विलेज मिलती है जहाँ पर सिर्फ मछली की ही बिजनेस होती है। लेट अस फाइंड। ओके, सो एक और हम एरियाज़ के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अरुणा एंड परिविलन हु लिव इन पुडुपेट ए विलेज क्लोज टू कालपट्टू। सो कालपट्टू पर एक विलेज है पुडुपेट, सो उसके बारे में कुछ जानेंगे हम। अरुणा एंड परिविलन नॉट वेरी फार फ्रॉम कालपट्टू, कालपट्टू से उतना दूर नहीं है, इज़ द विलेज ऑफ पुडुपेट। पीपल हेयर अर्न दे आर लिविंग बाई फिशिंग। ओके, सो पीपल जो है यहाँ पर मनी अर्निंग करते हैं फिशिंग से। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी। सो उनके हाउसेज जो है वो सी के पास में होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह उनकी जो है फिशिंग
कंप्लीट हो जाती है वो आ जाते हैं और आकर मार्केट पर बेचते हैं। बहुत सारे औरत इकट्ठे होते हैं मॉर्निंग पर और वो फ़िश जो है ख़रीदते भी है और बेचते भी है। सो यहाँ पर एक औरत है अरुणा जो बताती है अपनी स्टोरी। यहाँ से आप पढ़ लेना। वही चीज़ बताती है वो कि उनका जो प्रॉफिट है वो भी डिवाइडेड होती है उनके हस्बैंड्स की 2 ब्रदर्स में, और उनकी जो भी खर्चा होता है उसका पार्ट्स का वो रख लेते थे। सो उस टाइप का उनका वर्क होता है। सुबह आते हैं, रात को वो लोग वर्क करते हैं, पूरा टाइम मीन्स फिशिंग करते हैं और सुबह उनको बेचते हैं। ऐसे ही चलता है उनकी ज़िंदगी। और हाँ, बीच में हमारा एक टॉपिक रह गया था, टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। सो नागालैंड पर टेरेस फार्मिंग होता है पहाड़ों में। सो दिस इज़ ए विलेज कॉल्ड सिजामी which is in Peak district in Nagaland. The people of this village belong to the community they do terrace cultivation. So नागालैंड पर एक विलेज है सिजामी जहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग मैं आपको शो करती हूँ। इस टाइप का पहाड़ होता है। सो यहाँ पर ऐसे काट दिया जाता है पहाड़ को और काट के ऐसे फार्मिंग करते हैं ताकि ये जो क्रॉप्स है वो इनफ वाटर ऑब्जर्व कर सके। वही चीज़ यहाँ पर देख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रूरल लिवलीहुड्स। सो ये है हमारा कंक्लूशन वीडियो जहाँ पर हम पूरे जो है लेबर्स के जो फार्मिंग करते हैं उनके सारे चैलेंजेस, उनके सारे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सो आप देख सकते हो जो मिडिल और लो क्लास के फार्मर्स होते हैं उनकी कितने सारी दिक्कत के सामना होना पड़ता है। और नॉन फार्म भी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने समझा दिया आपको। और भी फिशिंग होती है यहाँ पर, और भी बहुत सारे काउस वगैरह भी पालते हैं लोग, मिल्क जो है बेचते हैं, और भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, शॉप्स होते हैं। और कभी कभी ना ये जो मिडिल और लो क्लास के फार्मर्स ये डीप पर चले जाते हैं। वो लोग जो कर्जा लेते हैं किसी भी वजह से, परेशानी की वजह से, सो वो चुका नहीं पाते हैं टाइम टू टाइम, और ट्रेडर्स के प्रेशर की वजह से वो कभी कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो। और जो रामालिंगम की तरह जो बड़े फार्मर्स हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, वो एक टाइप का एक्सप्लॉइट करते हैं ये छोटे फार्मर्स को। सो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी के नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और हाँ, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के नोट्स और एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो मेरी चैनल की प्रोफाइल पर जाना, जाके प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, जाके क्लास 6 के एनसीईआरटी के नोट्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर क्लिक करना। वहाँ पर आपको सारे नोट्स हर चैप्टर के अवेलेबल है और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी है। सेम प्रोसेस आप करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।